चुनाव चुनाव चुनाव, हिंदुस्तान चुनाव के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। अभी देश दिल्ली, एमसीडी, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के एग्जिट पोल तक ही पहुंचा है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में नगर निकाय, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर की तरफ में चुनाव हुए थे। तो 2021 की तरफ भी अगर हम जाते हैं तो वहां भी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी इस तरह चुनाव कराए थे। 2023 में हम देखेंगे तो 9 राज्यों में वहां अलग अलग तारीखों में चुनाव होने हैं। इससे आप समझते हैं कि पूरा का पूरा 2023 का जो साल है वो चुनाव में होने वाला है और 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव है। तो इस तरह से देश के ऊपर ये जो चुनावी माहौल है ये बढ़ता जा रहा है। आम आदमी जो अपने काम में व्यस्त है धीरे धीरे राजनीतिक होता चला जा रहा है। यदि देश का जरूरी संसाधन हमें बचाना है तो देश के नीति नियंताओं को भी इधर ध्यान देना पड़ेगा। अलग अलग समय में होने वाले चुनाव की वजह से ऐसा लगने लगा है कि देश के ये जो सरकारी मशीनरी है भविष्य में खाली चुनाव ही कराया करेगी। 2024 तक तो अभी देश पूरा का पूरा व्यस्त है, लेकिन देश चुनाव के चक्रव्यूह में धीरे धीरे फंसता जा रहा है। समस्या यह है कि चुनाव के दौरान सारी की सारी सरकारी मशीनरी का ध्यान इलेक्शन की तरफ हो जाता है, जिससे जो बाकी चीजें छूटती चली जाती है, उससे होने वाली समस्याओं से देश पिछड़ता चला जाता है। ऐसे में सरकारी मशीनरी की जो अधिकतम ताकत है वो किसी चुनाव में लगी रहती है। तो ऐसे में हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि कैसे हम कम खर्च में देश के जरूरी संसाधन को बचा ले जाएं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जो हमारे पास डाटा आता है 2012 का या 2019 का या 2024 का जो आएगा वो कोई 30,000 करोड़ है, कोई 60,000 करोड़ रुपए बता रहा है। ऐसे में देश का जरूरी हिस्सा, जरूरी संसाधन खर्च होते जा रहे हैं। तो ये चुनावी उत्सव है ये कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता जा रहा है। इधर भी हमें रास्ते निकालने हैं। देश के नीति नियंताओं को इधर भी सोचने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।